Now I'm moving towards your Flamingo book. We have already done first three chapters, that is the last lesson, Law Spring and Deep Water. Right? Now we are moving towards the fourth chapter. याद रखना बेटा, इसमें से जितने भी आपके चैप्टर्स हैं in your Flamingo, they are all your main one. So you have to be very छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके इंटरनली ऑल द स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक. वेयर इज जो हमारा सेकेंड बुक है दैट इज सप्लीमेंट्री, उसमें से यू हैव द थीम बेस्ड, you have more questions on the thematic or you may be having on the character specifically, उसमें आपके ज़्यादा आते हैं. So you need to be very particular about both कि किस तरीके के questions आपके आते हैं. The one which we are going to do today is of course interesting. It's of course a long chapter, but still it is an interesting chapter. The rat trap. The rat trap का मतलब है चूहादानी. And all of us have the चूहादानी in our home to catch the rats. और हम लोग रैट्स को कैसे कैच करते हैं? हाउ डू वी कैच द रैट्स? हम उसमें जो है वी पुट समथिंग विच इज फ्रेग्रेंट, जिसकी स्मेल आ रही होती है, जिसका एरोमा आ रहा होता है, जिससे कि वो जो चूहा है वो अट्रैक्ट होकर उसके अंदर फंस जाए. राइट? दैट इज रैट ट्रैप. बट दिस चैप्टर डजंट हैव एनी रेलेवेंस विद योर चूहास एंड योर बिल्लीज. यहां पर the rat trap means it is a metaphor used for the world. You may get this question. The rat trap is a metaphor used for the world. मतलब ये जो पूरी दुनिया है इसके लिए the word metaphor, the rat trap has been used. And why it is used? ये स्टोरी है अबाउट अ यंग मैन. एक यंग सा आदमी है जिसका नाम हम नहीं जानते. हम उसका नाम जानते हैं पेडलर एंड वेगाबॉन्ड. VAGABOND, वेगाबॉन्ड. हम उसको दो ही नाम से पूरे चैप्टर में आपको जो है पेडलर या फिर वेगाबॉन्ड ऐसा ही नाम सुनाई देगा. We don't know what is his name. Now this man, यानी कि जो हमारा पेडलर है, पेडलर का मतलब क्या है? पैदल चलने वाला. A person who is using his foot for his daily activities. यानी कि रेडी के जगह पर पैदल चलकर सामान बेचना. एंड वेगाबॉन्ड का मतलब होता है, वैसे तो वेगाबॉन्ड द मीनिंग इज एक्चुअली समवन हु रोम्स एमलेसली, बिना किसी एम के जो इधर उधर फिरता रहता है. इन हिंदी वी कैन ऑल्सो से एज आवारा. दिस मैन, मतलब ये जो है चैप्टर से पहले शायद देयर वॉज अ वॉर, लड़ाई चल रही थी. एंड परहैप्स दिस मैन was also the, उसका शिकार था उस लड़ाई का. इसीलिए he did not have anyone. He was an orphan. वो एक अनाथ था. उसका कोई घर कोई बार कुछ नहीं था. He did not have any money to survive. तो आपके पेपर का क्वेश्चन आता कि वो अपने आप को कैसे सरवाइव करता था. तो उसका सर्वाइवल था या तो वो किसी से भीख मांग लेगा. Sometimes he would resort to begging. Sometimes he would resort to small thievery. छोटी मोटी चोरियां, बड़ा चोर नहीं था, मतलब कोई सामान पड़ा उसको उठा के रख लिया. बट मेजर उसका काम था लोगों से वायर मांगना. एंड उस वायर से
he would be making a rat trap. हाथों से वो चूहादानी बनाता था. And that he would sell on foot. पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर वो उसको बेचता था. That is why we call him as peddler. उसके पास इतना पैसा नहीं था कि he could have a house or a hut. तो वो जिसके घर भी, जहां पर भी वो जाता था, किसी से भी शेल्टर मांगता था. ही वुड बी सीकिंग शेल्टर फ्रॉम एनीवन. और लोग, आपको पता है, दे वुड नॉट बी काइंड टू सच पीपल. आपके भी घर के बाहर आके कोई सब्जी वाला कहेगा मैं आज आपके घर के अंदर सो जाऊं, तो आप नहीं सोने दोगी. सो नोबडी वाज काइंड टू हिम. द वर्ल्ड वाज अनकाइंड टू हिम. तो जिसके भी घर जाएगा वो दरवाजा खटखटाएगा, लोग उसको गाली गलौज करेंगे. जो अगर कोई बोलेगा चलो नीचे यहाँ सो जाओ, तो ही वुड बी टेकिंग द शेल्टर. दिस वॉज हाउ ही सर्वाइव्ड. सो उसके दिमाग में whenever he would be weaving that rat trap, जब भी वो वायर से रैट ट्रैप बनाता था, तो एक अम्यूजिंग सा आइडिया आता था. पेपर का ये क्वेश्चन है. while you will be getting the questions you will see. ये एक अम्यूजिंग आइडिया उसके दिमाग में आता था. क्या? the whole world is a rat trap. ये पूरी दुनिया एक चूहादानी है. and we humans are trapped in it. जैसे चूहा जो होता है वो पोर्क मीट, मतलब उसके लिए वो फंसता है. सिमिलरली हम लोग जो है यहाँ पर फंस गए हैं. द रिच इज ट्रैप्ड फॉर मनी एंड द पुअर इज ट्रैप्ड फॉर हंगर, शेल्टर एंड क्लोथ. तो उसके दिमाग में द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप वाला मेटाफॉर आता था. मतलब दिस वॉज समथिंग अम्यूजिंग. जब भी वो कुछ सोचेगा उसके दिमाग में यही आएगा कि हम तो फंस गए हैं. Now as I said that he was not received by anyone. वो उसे कोई भी पसंद नहीं करता था. तो उसने भी किसी के लिए कभी रिस्पेक्ट नहीं रखा था. Neither he got the respect nor he gave the respect. And that is why he had a sort of hatred for all. Now what happened? One day, एक दिन as usual अपना वो मतलब कि रूटीन काम करने के बाद उसने एक दरवाजा खटखटाया. That house belonged to an old crofter. क्रॉफ्टर होते हैं छोटे मोटे आपके पीजन जो अपने ही उसमें अपने खेत छोटे से रखे हैं और अपने पास गाय वगैरह रखी है, उसके दूध वगैरह बेचते हैं. तो उसने दरवाजा खटखटाया तो एन ओल्ड क्रॉफ्टर जो है ही ओपन द डोर. नाउ व्हेन ही ओपन द डोर, नॉर्मली तो इसको सब लोग जो है गुस्सा करते थे, बट द क्रॉफ्टर वॉज वेरी काइंड. उसने इसको पूरे तमीज से घर के अंदर बुलाया. ही वॉज वेरी मतलब कि हॉस्पिटेबल. नॉट ओनली दैट कि उसने इसको वेलकम किया, ही इवन गेव हिम द फूड. सपर दिया इसको. दैट इज आपके जो है हम लोग बोलते हैं ना दलिया, वो दिया इसको. देन he also offered him the tobacco roll. गरीब आदमी को टोबैको रोल को शेयर करना बड़ी बात होती है, लेकिन उसने उसके साथ टोबैको रोल भी शेयर किया. प्लस he also played cards with him. उसके साथ रात को वो कार्ड्स भी खेल रहा था. अब ऐसा क्यों हुआ? इस वाले में से पेपर में आपके क्वेश्चन आता है कि why was the crofter so kind? This was because the crofter was a lonely man. He did not have any family. उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी. He lived alone. So he needed a companion. Anyone who came to him, he was very kind to him. उसके पास उसने बताया कि पहले वो एक आयरन मिल में काम करता था while he was young. But now as he was old, तो he had become, वो अपने दूध बेचकर he is selling his milk of the cattle and he is surviving. उसने खुशी खुशी with happiness he also shared 30 kroners. स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करना बच्चे.
Croners. This spelling is always written wrong by everyone. Yeah, most of you. You means students. उसने लास्ट मंथ 30 क्रॉनर्स बचाए थे. क्रॉनर्स इज अ करेंसी. तो उसने वो क्रॉनर भी दिखाया, इसको नोट दिखाया, विच वॉज इन अ पाउच, जो कि एक पाउच में रखा हुआ था. एंड दैट पाउच ही हैड हंग ऑन अ नेल. उसने उसे एक कील से जो है उस पाउच को टांग रखा था. So he showed him that 30 kroners also. He gave him the, मतलब उसको उसने खाना भी दिया. He served him the supper. He also shared the tobacco roll. He played with him the cards. Now इन सब चीजों का पेडलर पर कोई असर नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि पेडलर को लगा कि ये तो अकेला है. He needs a companion. That is why he was good to me. ये इसलिए थोड़ी मुझसे गुड था क्योंकि मैं मतलब कि आया हूं. He did not respect me. He wanted a companion, so he was good to me. मतलब उसने खुद को जस्टिफाई किया कि क्रॉफ्टर कोई अच्छा नहीं था. अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्रॉफ्टर को उठ के अपने काम पे जाना था. अब ये भी उनके घर में कितनी देर तक रुक सकता था. सो ही बोथ ऑफ देम स्टार्टेड. क्रॉफ्टर अपने रास्ते एंड पेडलर अपने रास्ते. बट पेडलर के दिमाग में आया चोर. ही केम बैक एंड ही स्मैश्ड. उसने कहा ये कितना बेवकूफ आदमी है, कोई अपने पैसों को विंडो के पास रखता है क्या? इसको तो पैसों की कोई कदर नहीं है. सो ही स्मैश्ड द विंडो पेन एंड टुक दैट पाउच फ्रॉम दैट नेल. उसमें से उसने उस 30 क्रॉनर्स को निकाला, पॉकेट में डाला, पाउच को वहीं फेंका और चला गया. पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द पेडलर रिटर्न बैक द हॉस्पिटलिटी ऑफ द क्रॉफ्टर. और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव. ये आपकी बुक में भी है. अब जब हम कोई गलत काम करते हैं ना बच्चे, तो गलत काम करने के बाद हमें कोई नहीं पकड़ता है. यू नो हमें कौन पकड़ता है? हमारा कंसाइंस. अगर आपने मान लो एनीवन कोई गलत काम किया ना, तो देखेगा कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा. मान लो वेरी कॉमन होता है, बच्चों के मार्क्स कम आते हैं और वो अपने जो अपने पेपर्स होते हैं उसमें छुपा लेते हैं. मम्मी आके जनरल में भी निकाले, मम्मी क्या कर रहे हो. बिकॉज हमें अंदर से डर मम्मी का नहीं होता, हमें पता होता कि हमने उसमें चोरी की. And the same conscience pricked the peddler also. अब उसको लगा कि भाई अगर मैं बड़ा रास्ता मेन रोड लूंगा तो पुलिस आ जाएगी एंड इट विल कैच मी. सो आई शुड टेक अ शॉर्टकट. और वहां पर एक जंगल का रास्ता जाता था, उसने जंगल के रास्ते में घुस गया. नाउ जंगल के रास्ते में घुस तो गया, बट ही डिड नॉट नो द वे. So he was roaming all around in the forest. और दोबारा से उसके दिमाग में वही बात आ गई, that same amusing idea. The whole jungle is a forest is a rat trap. और मैं इस 30 क्रॉनर्स के चक्कर में इसमें फंस गया. And थोड़ी देर बाद he was so tired that he felt he would die. Because he was not finding the way out. उसको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था. And he lost all the hope. उसके दिमाग से सारे होप चले गए. क्या किया जाए? And he was supposed to sit down. और वो था आपका 24 दिसंबर, 24 दिसंबर का डेट था. That's a Christmas Eve. Moreover, it was chilling cold. पूरा ठंड का महीना था, ऊपर से क्रिसमस वाला टाइम था, मतलब उस वक्त में ज्यादा ठंड होती है. So he wasn't able to bear the cold also and he was so tired. He just sat down कि उसको बहुत तेज एक आवाज आई, थम. और उसको एकदम रियलाइज हुआ, याद आया कि इस फॉरेस्ट के अंदर
एक अ वेरी फेमस आयरन मिल जो है दैट एग्जिस्ट, रामजो आयरन मिल्स. द वे इट इज रिटन, अगर आप अपनी बुक में देखोगे, देयर इज वन, दैट्स बिकॉज ऑफ द लैटिन टर्म, इट इज रिटन इन दैट वे. रामजो आयरन वर्क्स जो है दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दोज पीरियड्स. रामजो आयरन मिल्स वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज इन दैट एरिया. उस एरिया का वो एक बहुत माना हुआ इंडस्ट्री था. एंड सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में काम करना आसान होता, आयरन को तोड़ना आसान होता है, दिस इज बिकॉज इन दी मतलब कि ठंड के अंदर जब आप आयरन को गर्म करते हो तो इट डजंट कॉस्ट मच, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, इसीलिए इट वाज इजी ड्यूरिंग द विंटर्स. एंड वहां पर एक रिवर था, तो दैट आयरन जो है वहां से उसको एक्सपोर्ट किया जाता था. सो ही रिमेंबर्ड दैट देयर इज एन आयरन मिल, एंड शायद दिस साउंड ऑफ थर्ड इज फ्रॉम देयर ओनली. ही गैदर्ड हिज करेज, उसको मतलब उठने की हिम्मत नहीं थी, बट वो उठा एंड ही मूव टू दैट प्लेस. नाउ रामजो आयरन मिल्स उस वक्त में इट वॉज अ वेरी फेमस एंड वेरी बिजी इंडस्ट्री. एंड वहां जितने भी ब्लैक स्मिथ्स थे, मीन्स द लुहार, दे ऑल वर वर्किंग. द मास्टर जो लुहार था, ही वॉज सुपरवाइजिंग. वहां एक बहुत बड़ा फर्नेस रखा हुआ था, भट्टी, एंड द वर्क वॉज ब्रिस्कली डन. नाउ ही वेंट ओवर देयर एंड उसने देखा कि एवरीवन इज वर्किंग. उसने परमिशन मांगा, बट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट पे मच अटेंशन. ये पेपर में, बोर्ड्स में एक बार आया था, एंड इवन द स्टूडेंट्स वर पजल्ड कि इतने अंदर से क्वेश्चन आया था. द ब्लैकस्मिथ्स वर, उनको तो ये था कि एवरी टाइम जब भी रात का टाइम होता है, नॉर्मली द ट्रैवलर्स कम, बिकॉज सिंस इट वॉज वेरी कोल्ड, they would be taking the shelter over there for a night and then they go out. वो लोग रात को थोड़ी देर यहाँ रुकते थे, फिर चले जाते थे. सो दे डिड नॉट पे एनी अटेंशन. जब उसने पूछा तो उन्होंने ऐसे सर हिलाया, एंड दे डिड नॉट नोटिस ये कौन है, क्या है, कुछ नहीं नोटिस किया. एंड ही वेंट, उसने अपनी एक टोपी सी पहन रखी थी, उसको अपना सर पे रखा और फर्नेस के पास जाकर वो सो गया. थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, द ओनर ऑफ द आयरन मिल, द आयरन मास्टर, हमारे पेपर में आएगा वर्ड आयरन मास्टर, वो आया. द आयरन मास्टर वॉज अ वेरी अलर्ट मैन. ही वॉज अनलाइक हिज ब्लैकस्मिथ्स. वो अपने ब्लैकस्मिथ जैसा नहीं था. Why? He will be taking charge of everything. वो रात को भी आकर चेक करता था whether the work is going or not. वो ये नहीं था कि वो सो रहा आराम से और नौकर लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं था. He was very passionate about his work. And when he entered, जब वो अंदर आया, तो he was surprised to see a stranger. वहां एक स्ट्रेंजर था. उसकी सीधा ध्यान उसका जो है दैट वेंट टू द फर्नेस. ही वॉज सरप्राइज्ड कि कौन है, बिकॉज फॉर द ब्लैक स्मिथ इट वॉज अ रूटीन वर्क, बट फॉर द मास्टर इट वॉज समथिंग अनरूटीन. तो ही वेंट और उसने जाकर पास से उसको देखा, लेकिन दैट वॉज अ डार्क नाइट एंड ओनली द फर्नेस जो है, यानी कि भट्टी की ही मतलब वो था. Therefore, उसने उसको देखा और उसको लाइट में, मतलब हल्की हल्की सी रोशनी थी. सो ही सॉ एंड उसको लगा कि वो उसका जान पहचान का फ्रेंड है, कैप्टन वॉन स्टेल. उसको लगा ही इज मतलब कि वो जान पहचान का है. तो उसने उसे कहा, अरे कैप्टन. नाउ दिस मैन डिड नॉट वांट टू से एनीथिंग. उसे समझ आया कि ये जो है मुझे कोई और समझ रहा है. उसे कुछ बोला नहीं. उसने कहा, अरे कैप्टन, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया, हाउ यू हैव बिकम, एंड व्हाई यू आर इन रैग्स. तुमने इतने फटे पुराने वो क्यों पहन रखा है.
मुझे पता था, उसको लगा कि वो कैप्टन है जो कि आर्मी में था, वो वही उसका पुराना एक्वेंटेंस है, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान। उसने कहा अगर मैं होता ना तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता, और ऐसे करके उसने मतलब कि उसके साथ बात करना शुरू किया। देन ही सेड दैट his wife was now dead and he was living with his elder daughter Edla Williamson, and उसके जो बाकी बच्चे थे they had settled abroad. ये आयरन मास्टर ने उस पेडलर को बताया. Now the peddler knew that he is not talking to the peddler but he was actually talking to one of his friend. उसको लग रहा था कि वो उसका फ्रेंड है. अब पेडलर जो था वो बच के रहना चाहता था एंड ही वॉन्टेड अ शेल्टर, तो उसने कुछ ज्यादा कुछ हूँ हाँ में जवाब दे दिया. नाउ द आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पेडलर, the iron master invited the peddler to his home, but the peddler did not want to his go. अब ये वाला जो है, अगर आप पेपर में, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले बताया था, दिस क्वेश्चन इफ यू सी 10 पेपर्स यू विल सी 5 ये वाला क्वेश्चन देखोगे. Both Iron Master and Edla invited the peddler to their home, but it was Edla who could convince him why. Yeah, why did the peddler refuse the invitation of the Iron Master? A very, very, very common question. Now उसने कहा कि तुम घर आओ, we would be happy that if you are there in the in the during the Christmas celebration. लेकिन पेडलर को पता था कि भाई ये मुझे नहीं बुला रहा है, ये तो अपने दोस्त को बुला रहा है. सो ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दैट इनविटेशन. लेकिन आयरन मास्टर को लगा शायद मेरा जो दोस्त है, ही इज ashamed of his, he is embarrassed of his clothes, that is why he is not coming, और वो दुखी होकर घर चला गया. When he went back to his home, he told all this thing to his daughter Edla. उसने अपनी बेटी एडला को ये सारी बातें बताई. Edla was a compassionate and kind-natured woman. आपके पेपर में सेकेंड क्वेश्चन आता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर. एडला एक समझदार एंड बहुत ही एम्पैथेटिक गर्ल थी, मतलब हु कुड अंडरस्टैंड अदर्स पेन. उसने जब अपने फादर को दुखी देखा तो शी वॉज ऑल्सो फीलिंग बैड. उसने इमीडिएटली जो है शी टुक अ कोट एंड वो वहां से जो है शी वेंट टू द आयरन मिल. वो आयरन मिल पहुंच गई. आयरन मिल पहुंचकर उसने जैसे ही इस पेडलर को देखा, immediately she realized that he is not actually his father's friend. क्योंकि उस ये पेपर में आता क्वेश्चन, तो क्यों? बिकॉज उस लड़के की आंखों में डर था. द बॉय हैड फियर इन हिज आईज. उसको समझ आ गया दैट दिस मैन ईदर ही इज चेस्ड बाय पुलिस और ये जेल से भागा है. बट शी वॉन्टेड टू रिपोज द फेथ ऑफ हर फादर. वो अपने फादर के फेथ को रखना चाहती थी. सो शी इन्वाइटेड द पेडलर टू देयर होम. मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था, बोथ आयरन मास्टर एंड एडला इन्वाइटेड द पेडलर टू देयर होम, but it was Edla who could convince the why. The reason Edla did not say कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम हमारे जान पहचान हो. She only said आप हमारे घर आओ, जब तक आपका मन करता है आप घर पे रहना, and whenever you find it convenient you can move. हमारे घर में this year nobody is there to celebrate Christmas with us, so we would be very happy if you celebrate Christmas. उसने उसको as a peddler अपने घर में क्रिसमस के लिए बुलाया. ये जो kind word थे ना, that actually affected the peddler and he accepted. उसे पता था, while he was sitting in the cart, उसको लग रहा था कि मैं तो इस 30 क्रॉनर के चक्कर में फंस गया हूं, फिर भी वो चला गया.
आफ्टर ही वॉज, अपने घर ले जाने के बाद उसको कमरा वमरा दिखा दिया, देन एडला टोल्ड हर एप्रीहेंशंस टू हर फादर, उन्होंने उसने अपने अपने जो डाउट्स हैं उसने अपने फादर को बताया, उसने बताया दैट शी डजंट फील दैट ही इज हिज फ्रेंड। लेकिन उसके पापा ने कहा कल सुबह देखना, व्हेन ही वुड बी क्लीन, व्हेन ही वुड बी ग्रूम्ड, तो तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी उसके कपड़े जो है ना वो फटे पुराने हैं। बट इट वॉज नॉट एडला बट हिज फादर हु realized his mistake। आपका क्वेश्चन आता है when did the iron master realize his mistake। अब उसने जो है बोला कि सुबह उसको गुस्सा आ गया that he had told a lie। उसने उसे बोला कि what is this, क्योंकि वो ग्रूम हो गया था, अब वो शेव होने के बाद उसको पता लग गया कि ये वो कैप्टन नहीं है, ये तो कोई और है। Now the Iron Master was full of anger। He said, "What is this? You have told a lie. You should have refused me." तो पेडलर ने कहा मैंने तो रिफ्यूज किया था। एंड देन ही, मतलब कि उसने जो है ना अपने मुट्ठी को लिया एंड जोर से विद हिज फिस्ट he just banged on the table and he said, "Look, the whole world is a rat trap and we all are trapped here. Like I am trapped, you will also one day be trapped। तुम भी एक दिन फंस जाओगे, और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया था, इट वॉज यू एंड योर डॉटर जिन्होंने मुझे बोला था। ना उसने जिस अम्यूजिंग वे से कहा, आयरन मास्टर को हंसी आ गई। वो एक्चुअल में पुलिस को बुलाना चाहता था, बट द वे द पेडलर टोल्ड, ही वॉज अम्यूज्ड, ही स्टार्टेड लाफिंग। और उसने कहा ठीक है, आई डोंट वॉन्ट एनी शेरिफ इन माई हाउस ऑन क्रिसमस, तो तुम यहां से चले जाओ। और पेडलर तो पहले ही बोल चुका था कि तुम्हारा कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, मैंने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, तो मैं चला जाऊंगा। तो वो जाने के लिए तैयार हो गया। बट द मोमेंट ही वॉज मूविंग, एडला गई और उसने जो है दरवाजे के आगे जाके खड़ी हो गई कि इसको नहीं जाने देना। द पेडलर वॉज अम्यूज, सरप्राइज कि ये क्या हुआ, somebody was advocating for him। एडला ने बोला दैट अभी तक हमारे घर में दिस ईयर nobody has come for the Christmas and I want that this man जो कि 365 days who is moving from one place to another, he is an unwelcome guest at all the places। हर घर में ये unwelcomed है, तो one single day he should be welcomed as a guest, he should be treated like a human। और इस साल नहीं, every year whenever he wants he should come here। तो मतलब कि उसके जो फादर थे he was not convinced। उन्होंने कहा you preach better than a parson। पार्सन मतलब जो प्रीस्ट आपके होते हैं चर्च में, तुम तो उनसे भी बड़ा सरमॉन देती हो, तुम तो उससे भी बड़ा जो है ज्ञान के मोती बांटती हो। बट एनी हाउ शी वॉज एबल टू कन्विंस हर फादर that this man should live with them for one day and after celebration of Christmas he can go। The peddler had never expected such a behavior from anyone in this world। He was completely perplexed। Now Edla as a proper host, उसने उसको बिठाया, उसको खाना खिलाया, till he was taking his food she was with him, she treated him like a captain। अगर उसके फादर के फ्रेंड आए होते तो जैसा उसको ट्रीट करना वैसे उसने ट्रीट किया। The peddler did not understand why this lady had advocated for him, but he was indebted। उसको अंदर से एहसान लग रहा था। Since
he had never got such a kindness from anyone in this world. He was so tired. सो गया, उसको नींद आ रही थी, वो जाकर सो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि वो पूरे दिन, मतलब उस पूरे उसमें सोता रहा. इवन जब वो लोग क्रिसमस ट्री भी लगा रहे थे, तो तब भी वो थोड़ी देर के लिए उठा. ही वॉज हाफ अस्लीप. एंड जो आयरन मास्टर था, जो कपड़े उसने पहन रखे थे, उसने कहा तुम इसे एज अ क्रिसमस गिफ्ट ले जाना. वो फिर सो गया. He was not that much interested in the food. He was so much contained with this. मतलब उसको जो नींद आ रही थी, he was given that comfort, so he was very happy. Now, next day, it was Christmas. The father and the child, that is a woman, Edla, वो लोग दोनों चर्च गए. चर्च में बातचीत चल रही थी that there was a man, इनके आयरन मिल्स में पहले काम करता था एक क्रॉफ्टर. वो जो क्रॉफ्टर था जिसकी इसने चोरी की थी, उसके घर में चोरी हुई है. एंड जो वो डिस्क्रिप्शन बता रहे थे कि ही वॉज वेयरिंग अ रैग्ड, मतलब की ड्रेस, इमीडिएटली एडला एंड द आयरन मास्टर अंडरस्टूड दैट इट इज अ पेडलर जो उनके घर में है. अब Iron Master was 100% confident that this man must have taken all the valuables from our house और अब तक तो भाग गया होगा. He was confident that he must have robbed everything of their home and he must have escaped from their home. On the other hand, Edla had some trust. Now they were coming back. Edla was hanging her head, उसका सर झुका हुआ था. एंड जो आयरन मास्टर है, ही वॉज स्कोल्डिंग एडला फॉर हार्बरिंग दिस मैन. ऐसे इंसान को अपने घर में रखने के लिए वो उसे गुस्सा कर रहा था. वो उसे कह रहा था कि सी, ऑल अवर सिल्वर कटलरी मस्ट हैव बीन रॉब्ड. नाउ दे रीच बैक देयर होम एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड इज कि वेयर इज दैट मैन. तो जो उनका वैले था, जो उनका गार्ड था, उसने कहा वो तो चला गया. But he has given this as a present to Madam Edla Williamson. जब एडला ने उसको ओपन किया, इट वॉज अ शैबिली पैक्ड थिंग. ऐसा नहीं था कि वो गिफ्ट रैप था. इट वॉज अ शैबिली पैक्ड थिंग. जब उसने खोला तो उसके अंदर एक रैट ट्रैप था. एंड he had written in a very shabby handwriting, जितना उसको आता था, that this is a return gift to Madam Edla Williamson. And उस rat trap के अंदर वो 30 kroners थे जो कि उसने उस ओल्ड क्रॉफ्टर से चुराए थे. And he had given a note. आपके पेपर में आता है ये क्वेश्चन. उसने लिखा था कि he did not have the courage to return back this money to the old man. Perhaps Edla could do it. And it was Edla's passionate nature, her compassionate, empathetic nature, that he had changed his ways. मतलब वो एक अच्छा आदमी बन गया था. And in the end, he had signed himself as Captain Von Stale. If you look into 9 papers out of 10, you will find this question: why did the peddler sign himself as Captain Von Stale? Maximum papers में question आता है इस chapter से. This is because he wanted to convey his feeling that since Edla had treated him just like a captain, अगर वो captain होता तो उसने जिस तरीके से उसको treat किया था with proper empathy, with proper hospitality, so he wanted to give back that to her. He wanted to say कि Edla had raised him to the status of a captain and that he would always keep that status in his mind. उसने उसको कैप्टन का पद दिया था तो वो हमेशा उस
कि मतलब कि उस डिग्निटी को he would respect, he would always respect the dignity, the respect that Edla had imposed on him. He would not break, he would become a good man. मतलब कि उसने इस लेटर के थ्रू he wanted to convey that he would change his ways. आपके बैक का भी क्वेश्चन है, what made the peddler finally change his ways? तो आपको उसमें यही चीज लिखनी है, the compassionate nature of Edla. एंड यही क्वेश्चन आता है कि why did he sign himself as Captain Von Steele? This is because he wanted to convey that it was Edla who had raised him to the status of captain, so he would always keep that dignity. Now, Edla was very happy. उसको लगा कि उसकी छोटे से एफर्ट से, because of a small effort, a man could change. एक या दो बार आया है एक क्वेश्चन पेपर के अंदर कि why was Edla happy? Because she had put that faith on that man, and उसकी जो goodness था, the goodness of Edla had changed the mind of that person. So that is the chapter, the rat trap. A very आपके पेपर में कई बार मतलब कि such questions come, it's a very philosophical, and the rat trap has a metaphorical meaning. It's there in your back also, in your NCERT also it's given that it has a metaphorical meaning. So metaphorical meaning is the same thing, that the world has been compared to a rat trap where the people are trapped for their अपनी subsistence के लिए they are trapped. The rich are trapped for riches, the poor are trapped for their subsistence. And it is also having a philosophical meaning because it also has कि sometimes a person जो lonely होता है, this is there in your back, a person needs companion, a person needs what you call as acceptance. हमारे we have one Maslow's theory in our management, in our class 12 also, and it is there in, तो उसमें हमारे पास है कि हर इंसान को पेट के लिए खाना भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, and then the person also needs belongingness, acceptance, which is very very important. A social acceptance is very important. Normally क्या होता है, we ignore people on the basis of the status they belong, on the basis of the color they belong, on many basis. मतलब ये हमारा अपना prejudice है, ये हमारा, we become judgmental, and normally such people become lonely. And that was perhaps the reason कि उसके दिमाग में भी, because he was never welcomed anywhere. जब क्रॉफ्टर के साथ हुआ था तो उसको लगा कि वो तो अकेला है इसीलिए उसने मुझे बुलाया था, बट यहाँ पर एडला डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेल्फिश मोटिव. सो दैट इज व्हाई ही चेंज. क्योंकि पेपर में ये भी एक क्वेश्चन आता है कि बोथ क्रॉफ्टर एंड एडला हैड गिवन द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, बट क्रॉफ्टर को उसने चोरी करके वापस किया और एडला को उसने बदल के किया. तो व्हाई, व्हाट वाज द डिफरेंस? बिकॉज कहीं ना कहीं द क्रॉफ्टर वाज बिट सेल्फिश. He welcomed him because he himself did not have any friends. लेकिन एडला ने सिर्फ अपने फादर के लिए उस इंसान को अपने घर में लेकर आई थी. एंड नॉट ओनली वो लेकर आई थी, शी हैड इवन आफ्टर नोइंग द ट्रुथ, सच्चाई पता होने के बाद दैट ही इज अ थीफ, शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन. सो दैट ट्रस्ट, दैट काइंडनेस, दैट एम्पैथी जो था, that made the peddler change his ways finally. So what we can say is belongingness, acceptances are very important if we want to reform such people. So that's the chapter, the rat trap. In our next session we would be definitely doing it along with NCERT, and then finally the question answers.